सज्जनों, सत किसे कहते हैं? सत मतलब उदाहरण ये भी है, एक सेठ परिवार था। पति हमेशा तिजोरी में 4-4 ताले लगा के रखता था। पत्नी को कभी उसने तिजोरी खोल के दिखाई नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, पति ने तिजोरी पे ताला लगाया लेकिन चाबी लगी भी भूल गया। पत्नी दौड़ती भी गई, तिजोरी में चाबी देखी, तिजोरी खोली। तो पत्नी को अंदर क्या मिला? एक बड़ा सा सोने का डला मिल गया। बड़ी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, अपने स्वामी को जाके बोला, स्वामी तुमने कभी मेरे लिए गहने बनाए नहीं, क्यों नहीं बनाए? सोने का डले का क्या करोगे? जाके तिजोरी में रखोगे क्या? तो पति बोल बैठा, देवी तो क्या चाहती है? बोले मैं चाहती हूँ जो सोने का डला तुमने तिजोरी में संभाल कर रखा है, इसको लेके मेरे साथ सुनार के पास चलो। बोला चलो। सोने के डले को उठाया है, पति पत्नी दोनों उठे, सुनार की दुकान पे गए। सुनार के पास सोने का डला पकड़ाया, बोला महाराज क्या करना है? तो पत्नी बोल बैठी, सुनार महाराज एक काम कर, इससे मेरे लिए सुंदर हीरों का हार बना के तैयार कर दे, हाथ के कंगन बना दे, कान के कुंडल बना दे। जो कल्पना उस सेठ की पत्नी ने सुनार के पास करी, एक पल में सारा सोना गलाया पिघलाया और बना करके आभूषण बना के तैयार करके उस सेठ की पत्नी के हाथ में थमा दी। बड़ी प्रसन्न हो गई पत्नी। क्या हो गया? पत्नी बड़ी प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? जरा बतावा है? पत्नी प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? 9 लगा हार मिलेगा, पत्नी प्रसन्न नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बड़ी प्रसन्न हो गई। अब महाराज 2-4 साल पत्नी ने खूब गहने पहने हैं, पत्नी बनाए थे, खूब पहन के उन गहनों को पहन के संसार में घूम रही थी। अचानक क्या हुआ? उसी गांव में डाकू घुस गए, चोर घुस गए। तो चोरों का भय हो गया। पत्नी पति के पास गई, बोला स्वामी अब तो चोरों का इस गांव में दावा हो गया, चोर जो है गांव में चोरी करने के लिए आ गए। पति बोले बेटा देवी खबरदार, इन सबको उतार के मुझे दे दे, ना जाने कहां तेरा गला पकड़ ले, रास्ते में भरोसा नहीं है। पत्नी बेचारी डरी और सारे गहने उतार के पति के हाथ में दे दिए। और फिर पति पत्नी दौड़ के गए सुनार के पास। बोला महाराज ये काम कर देते। बोला जैसा हमारा डला पहले था वैसा बना के हमको दे दे। उसने सारे गहने उठाए, आग में डाले और सारे पिघलाए गलाए इकट्ठे एक गोला बनाया, कपड़े में बांधा और उस सेठ के हाथ में सुनार ने पकड़ा दिया। बोला महाराज घर ले जाओ। उस डले को उठा के लाया, घर में तिजोरी में ताला लगा दिया, अंदर रख दिया, संभाल के रख दिया। लेकिन पहले जब सुनार के पास लेके गया था तो क्या लेके गया था? क्या लेके गया था? सोना गया था ना। बनाने के बाद क्या हो गया है? बनाने के बाद क्या है? आपने कहा मेरा गले का हार है, किसने कहा मेरा कान के कुंडल है, किसने कहा मेरे हाथ के कंगन है। हाथ के कंगन कब है? जब उसमें सोना तब तो छिपा है, तभी तो है। लेकिन व्यक्ति असली गुण भूल गया, दूसरे चरण में असली गुण भूल गया, उसमें सोना है, ये हमारी विस्मृति बन जाती है। क्यों? अरे संसार का प्राणी संसार में जन्म लेता है तो कुछ पल के लिए उसको सत्य बोला गया है। संसार में माँ पिताजी के आवेश में संसार के जंजाल में घिरता है तो व्यक्ति संसार की माया बंधन में पड़ जाता है, सत्य को भूल जाता है। जिस प्रकार आपने गले का हार तो पहन लिया लेकिन मूल गुण सोना भूल गए। क्या बोला? मेरा गले का हार है, सोने को भूल गया, भ्रम का विषय हो गया। जब वह व्यक्ति संसार छोड़ के चला जाता है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। बोला जाता नहीं बोला जाता? तब क्यों सत्य बोला? क्योंकि पहले भी सत्य था, गया तो सत्य है, बीच का सारा भ्रम का विषय जिंदगी भर रहा। इसी भ्रम के विषय में वो जिंदगी भर जीता रहा। लेकिन पहले सुनार के पास सोना लेके गया था, बनाने के बाद हार बन के, लेकिन उसमें मूल गुण सत्य है, सोना है। और जब प्रलय हो गया, चोरों का भय हुआ, सारा इकट्ठा गलाया पिघलाया तो शेष क्या बचा? घर में क्या लाया सोना सेठ जी? सोने का डला। तो बाद में क्या बचा? सोना ही तो शेष बचा। इसी प्रकार भगवान भी है। कैसे? जो पहले भी सत्य थे, बनाने के बाद भी सत्य हैं और प्रलय होने के बाद भी भगवान सत्य ही रह जाते हैं। पूरा संसार सज्जनों लय हो जाएगा, पूरा सृष्टि डूब जाएगी, पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी, लेकिन मात्र भगवान ही शेष पर शेष रहेंगे। आदि मध्यंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, ऐसा भगवान का स्वरूप रहेगा। इसीलिए क्या है? भगवान कैसे? सत स्वरूप हैं।